हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो सुशांत केस में सीबीआई की टीम एक्शन में आ गई है। सीबीआई ने पूछताछ का सिलसिला शुरू कर दिया है। सुशांत केस की जांच करने वाले अधिकारी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उससे पहले सुशांत के घर काम करने वाले कुक नीरज से पूछताछ हो रही है। बड़ी खबर आपको बता दें कि सीबीआई ने सबसे पहले सुशांत के कुक नीरज को बुलाया है। बिल्कुल, और राजकिशोर, ये बहुत बड़ी खबर है। जिस तरीके से सीबीआई ने अपनी 2 टीम्स बनाई है, सुबह से एक्शन में नजर आ रही है। बांद्रा में डीसीपी दफ्तर भी पहुंची हुई है एक सीबीआई की टीम। 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश दिल्ली से हमें जुड़ेंगे, जो कि सीबीआई जिस तरीके से जांच आगे बढ़ा रही है उस पर नजर रखे हुए हैं। जितेंद्र दीक्षित उस गेस्ट हाउस के बाहर है जहां पर सीबीआई इस समय कुक से पूछताछ कर रही है, और मनोज वर्मा बांद्रा पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद है। जितेंद्र दीक्षित, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। पहले जितेंद्र, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि वहां पर हो क्या रहा है। कुक को पूछताछ जो है उसके लिए बुला लिया गया है। देखिए शोभना, कल रात को ही सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची है और उसने मुंबई के सांताक्रूज इलाके में ये जो रक्षा मंत्रालय का गेस्ट हाउस है, यहां पर इसने अपना मुकाम बनाया है। यहां पर सीबीआई के अधिकारी निवास भी करेंगे और यहीं पर उन्होंने बतौर कार्यालय भी इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब इस 10 लोगों की टीम को सब टीम्स में डिवाइड किया गया है और एक टीम आज सुबह सुबह नीरज नाम का जो कुक है सुशांत सिंह राजपूत का, उसको लेकर आई है और इस वक्त अंदर उसके साथ में पूछताछ चल रही है। अब से कुछ देर पहले ही 2 और सब टीम्स यहां से निकली हैं। एक सब टीम पहुंची है बांद्रा पुलिस थाने। उसी पुलिस थाने के ऊपर डीसीपी जोन 9 अभिषेक त्रिमुखे का दफ्तर है, जिनके सुपरविजन में मुंबई पुलिस एडीआर के तहत जांच कर रही थी। तो अब ये टीम वहां पर उनके पास जाएगी और उनसे कागजात हासिल करेगी, जो तमाम लोगों के बयान वगैरह दर्ज किए गए थे। बाकी की सारी चीजें जो है, जो जानकारी लेनी है, वो वहां पर जाके उस डीसीपी से ली जाएगी। जो तीसरी टीम है वो भी निकली है, उसका लोकेशन अभी हमें पता नहीं चल पाया है, लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस केस से जुड़े हुए ज्यादातर लोगों को उसमें जो उसके साथ में नौकर चाकर सुशांत के जो काम करते थे, उनके अलावा सिद्धार्थ पिठानी और जो अकाउंटेंट्स, तमाम लोगों से अगले 2 से 3 दिनों में पूछताछ की जाने वाली है और इसमें रिया चक्रवर्ती भी शामिल होंगी। जी जितेंद्र, हमारे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो ओम प्रकाश, फोकस क्या है सीबीआई का? टीम तो एक्शन में आ गई है, मुख्य तौर पर कहां फोकस करेगी? राजकिशोर जी, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो कि जैसा कि एबीपी न्यूज ने अपने दर्शकों को कल ही बताया था कि सीबीआई की 2 अलग अलग टीमें इसमें काम करेंगी। एक टीम पूछताछ का काम करेगी और दूसरी टीम डॉक्यूमेंट्स का काम करेगी। तो आज वो सामने दिखाई दे रहा है, एक टीम पूछताछ का काम कर रही है और दूसरी टीम डॉक्यूमेंट्स का काम कर रही है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि सीबीआई की टीम ने कल शाम को आते ही बॉम्बे पुलिस से संपर्क स्थापित किया था और बॉम्बे पुलिस से कहा था कि इस केस का जो मुख्य जांच अधिकारी है उससे पूछताछ की जानी है, उससे जानकारी ली जानी है, लिहाजा उसको बुला लिया जाए। इस मामले में जो चश्मदीद गवाह थे, उनका कुक था, जिस शख्स ने ताला खोला था, और जो उनका दोस्त था, इन तीनों को बुला दिया जाए, उनसे पूछताछ की जानी है। तो मुंबई पुलिस की जो टीम अब डीसीपी ऑफिस पहुंची है, वो टीम एक तरफ तो दस्तावेज ले गई, साथ ही वहां पर मुख्य जांच अधिकारी भी मौजूद हैं, जो इस केस जिन्होंने इस केस की मुख्य तौर पर जांच की थी। तो सीबीआई की टीम मुख्य जांच अधिकारी से भी अब पूछताछ कर रही है डीसीपी ऑफिस के अंदर, जिससे वो उनसे ये पता लगा सके कि जिस समय वो कमरे के अंदर पहुंचे तो कमरे का हाल माहौल क्या था। राजकिशोर, बिल्कुल ठीक है ओम प्रकाश, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं। सीबीआई ने टीम्स बना दी हैं। एक टीम जो है वो पूछताछ करेगी, दूसरी टीम जो है वो डॉक्यूमेंट्स को एक्सप्लोर करेगी। हमारे साथ मनोज वर्मा जुड़े हुए हैं बांद्रा डीसीपी ऑफिस से। मनोज, वहां पर भी सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है, क्या कुछ चल रहा है वहां? जी बिल्कुल, देखिए अब से कुछ देर पहले ही जो सीबीआई की टीम है वो यहाँ पर पहुंची है और 2 गाड़ियों में जो है टीम यहाँ पर पहुंची है और जो अंदर डीसीपी है अभिषेक त्रिमुखे, अब उनके दफ्तर में जो है टीम है मौजूद है और कागजात तो इकट्ठे किए ही जा रहे हैं। साथ ही साथ जैसा कि अभी हमारे संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि डीसीपी से भी पूछताछ की जाएगी और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सीन को भी रिक्रिएट किया जाएगा, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा है कि सीन को रिक्रिएट आज किया जाएगा या फिर कल किया जाएगा। यानी कि जहां पर सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी मिली थी उस जगह पर टीम जाएगी, वहां पर उस पूरे सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। उन लोगों से पूछताछ की जाएगी जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे, जिस शख्स ने बॉडी को नीचे उतारा था उससे पूछताछ की जाएगी। हर उस एंगल की जांच की जाएगी जिससे ये साफ हो सके कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे की वजह क्या है। जी ठीक है मनोज, हम जितेंद्र के पास फिर रुक करते हैं। जितेंद्र, अब जिस तरीके से सीबीआई ने जांच की कमान हाथ में ले ली और एक्शन में आ चुकी है,
सीन रिक्रिएट करने की बात हो रही है और डीसीपी से भी बात करने की बात हो रही है। मुख्य मुद्दा तो अब यही पहले तय करना होगा कि ये आत्महत्या है या हत्या है। देखिए, जो एफआईआर दर्ज हुई है पटना पुलिस के पास, उसमें आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगे हैं। आईपीसी की धारा 306 के तहत वो एफआईआर दर्ज हुई है। इसके अलावा धोखाधड़ी जैसे चार्जेस भी लगाए गए हैं। तो मुख्यतः सीबीआई ने जांच जो है उस एफआईआर के आधार पर शुरू की है जो पटना पुलिस ने दर्ज की थी। लेकिन इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर सीबीआई को यह पता चलता है कि आत्महत्या का मामला नहीं लग रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा सेक्शंस जोड़े जाएंगे और फिर हत्या का मामला अलग से दर्ज करके फिर उस तरह से जांच हो सकती है। लेकिन आज पहला ही दिन है, अभी सीबीआई ने अपनी जांच की शुरुआत की है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी हो सकता है कि सीबीआई को और जानकारी हासिल हो और इस तरह के सबूत मिले, इस तरह के घटनाक्रमों की जानकारी मिले, जिससे कि ये संकेत मिलते हो कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उसकी हत्या हुई है और मुंबई पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच में ही गलती कर दी, इसको आत्महत्या मानकर। अगर ऐसे सबूत मिलते हैं तो इस स्थिति में फिर इसमें धारा 302 लगाई जाएगी और फिर एफआईआर उस तरह से मॉडिफाई करके हत्या की जांच की जाएगी। बिल्कुल जितेंद्र, आप बने रहिए, बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। ओम प्रकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ओम प्रकाश, लगभग कितने दिन में सीबीआई को ये जो पूरी जांच है वो कंक्लूड करनी है? कितने दिन मुंबई में रहने वाली है सीबीआई की टीम, क्या जानकारी? देखिए शोभना, कोई टाइम पीरियड नहीं है इसका कि कितने दिन में ये जांच कंक्लूड करनी है सीबीआई को। ना तो कोर्ट ने ऐसा कोई टाइम फ्रेम दिया है, ना ही सीबीआई का हेडक्वार्टर ने ऐसा कोई टाइम फ्रेम दिया है। सीबीआई की टीम का जो आज का जांच का फोकस है, जैसा कि राजकिशोर कह रहे थे कि हत्या है या आत्महत्या, आज की जांच का उनका फोकस यही है। यही कारण है उन लोगों से पूछताछ हो रही है और दोपहर के बाद हो सकता है शाम तक सीएफएसएल की एक टीम सुशांत के घर का मुआयना भी करे। डमी परीक्षण जो है वो कल से परसों में किया जाएगा, लेकिन सीएफएसएल की टीम आज शाम तक सुशांत के फ्लैट का एक बार दौरा कर सकती है। लेकिन उसके पहले, जैसा कि राजकिशोर जी ने कहा है, हत्या है आत्महत्या, इसके पहलुओं पर ध्यान रखकर सीबीआई पूछताछ कर रही है। दूसरी अहम बात ये, सीबीआई इस बात की भी जांच कर रही है कि सुशांत की मौत से रिया को क्या फायदा था। सीबीआई इस बात की भी जांच कर रही है कि सुशांत की मौत से अगर रिया को फायदा नहीं था तो किन लोगों को फायदा था। तो हत्या या आत्महत्या और फायदा किसे, फिलहाल इस बात को फोकस में रख के सीबीआई टीम जांच कर रही है। शोभना। ओम प्रकाश, मैं आपकी हर बात से सहमत हूं, इसको समय में नहीं बांधा जा सकता है, लेकिन आपको भली बात ही याद होगा कि आरुषि केस, जब सब कुछ बिगड़ जाता है मौका, उसके बाद जब सीबीआई पहुंचती है तो बहुत कुछ हाथ नहीं लगता है। तो ऐसे में आसान नहीं होगा सीबीआई के लिए भी, आप कितना भी मौका रिक्रिएट कर लीजिए, लेकिन जो फर्स्ट सीन ऑफ क्राइम होता है उसी से सब कुछ सुराग निकल पाते हैं। देखिए शोभना, सीबीआई का रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है। शशिनाथ झा मर्डर केस अगर आपको ध्यान हो, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का हुआ था, उसमें भी शशिनाथ झा का कंकाल मिला था और उस समय भी बहुत हंगामा हुआ था। मैंने उस केस को कवर किया था, लेकिन क्या निकला? 0/0। अगस्ता वेस्टलैंड केस, ये एंटी करप्शन का केस है जिसकी एक जांच अधिकारी इस टीम में भी शामिल है। अगस्ता वेस्टलैंड केस में क्या निकला? 0/0। तो ऐसा नहीं है, सीबीआई के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है क्योंकि घिसके बता देगी, लेकिन सीबीआई का इस तरह के मामलों में अभी तक का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है और लिहाजा टाइम फ्रेम की बात तो वो कोर्ट अगर डिसाइड करेगा तभी वो होता है, अदरवाइज सीबीआई हेडक्वार्टर की तरफ से ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं होता। और सीबीआई मुख्यालय में भी आज भी ऐसे कई केस हैं जो पिछले 30 सालों से लटके पड़े हैं। शोभना। ठीक है ओम प्रकाश जी, मैं सीधे रुक करूंगा मनोज वर्मा जो कि बांद्रा डीसीपी ऑफिस के बाहर हैं। मनोज, जिस तरीके से जो बात अभी जितेंद्र जी कह रहे थे और जो बात अपने ओम प्रकाश जी कह रहे थे, इन लोग से बिल्कुल स्पष्ट है कि जांच कठिन है। जब डीसीपी ऑफिस पर आप पहुंचे हुए अधिकारियों से क्या आपकी किसी से बात हुई और जो वहां पर अब किस तरीके का माहौल है? आपको क्या लगता है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन संभावना सीबीआई से ही सारी उम्मीदें टिकी हुई थी, तो अब किस तरीके से वहां जांच चल रही है और क्या लग रहा है कि क्या होने जा रहा है वहां? जी बिल्कुल, देखिए राजकिशोर, आपको बताना चाहूंगा कि अभिषेक त्रिमुखे जो हैं डीसीपी 9 जोन के डीसीपी हैं, उनसे पूछताछ तो चली रही है। साथ ही साथ जैसा कि हमारे संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी बता रहे थे कि सीबीआई के पास अब बहुत कुछ है नहीं, क्योंकि सीन ऑफ क्राइम जो है वो बहुत ज्यादा सबूत नहीं मिलने वाले हैं। तो जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी अब इन्हीं की जांच के आधार पर होगी। जो फोटोग्राफ्स जो खींचे गए थे उन फोटोग्राफ्स को देखकर होगी कि उस टाइम सुशांत सिंह राजपूत की पोजीशन क्या थी, किस तरीके से वो बेड पर लेटे हुए थे। तो अब जो सीन रिक्रिएट होगा उसमें बहुत कुछ शायद हो सकता है मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो सबूत है वो अब शायद ना मिल पाए। तो जांच की जो दिशा है वो इन्हीं जो डॉक्यूमेंट्स अंदर जुटाए जा रहे हैं, जो फोटोग्राफ्स होंगी, जो भी यहाँ की टीम ने काम किया है, उन्हीं के आधार पर अब जांच की दिशा जो है वो आगे बढ़ेगी। जी ठीक है जितेंद्र,
जिस तरीके से बात हो रही सीबीआई के ट्रैक रिकॉर्ड की, लेकिन सबकी मांग थी और सबकी उम्मीदें सीबीआई से ही थी। अब जब सीबीआई की टीम वहां पहुंच चुकी है तो महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की प्रतिक्रिया कैसी, उनके हाव भाव कैसे हैं, यह भी समझना ज्यादा जरूरी होगा। देखिए, महाराष्ट्र सरकार की ओर से जो प्रतिक्रिया आई थी वो काफी तीखी प्रतिक्रिया आई थी कोर्ट के आदेश के बाद में। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने ये जरूर कहा था कि हम सीबीआई के साथ में सहयोग करेंगे, लेकिन उनके साथ साथ उन्होंने मुद्दा छेड़ दिया था देश के संघीय ढांचे का, कि अगर इस तरह से होता है कि एक राज्य में अपराध होता है और दूसरे राज्य की सिफारिश पर जो है अगर सीबीआई को जांच चली जाती है तो ये ठीक नहीं है और इसके लिए इस पर एक बहस होनी चाहिए। इस तरह से महाराष्ट्र सरकार की ओर से अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी। दूसरी बात, मुंबई पुलिस का शुरुआत से ये स्टैंड रहा है कि ये आत्महत्या का ही मामला था और मुंबई पुलिस ने ये सफाई दी कि उसने आत्महत्या का केस इसे इसलिए माना क्योंकि सीन ऑफ इंसिडेंट पर जहां पर की सुशांत की डेड बॉडी मिली थी वहां पर कोई स्ट्रगल के निशान नहीं थे, कुछ भी ऐसी गड़बड़ी नजर नहीं आ रही थी। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई उसमें भी कुछ शक करने लायक नहीं मिला और इसके साथ साथ सुशांत के घर वालों ने या उसके यार दोस्तों ने भी कोई इस तरह की शिकायत आधिकारिक तौर पर मुंबई पुलिस को नहीं की थी जिससे कि ये लगे कि सुशांत की बिल्कुल। और देश की नजर लगी हुई है इस समय सीबीआई की टीम पर। जितेंद्र, आप जानकारी जैसे कि दे ही रहे हैं और जांच में जुटी सीबीआई की दूसरी टीम मुंबई के पाली हिल इलाके से सुशांत के कुक नीरज को लेकर गेस्ट हाउस पहुंच चुकी है जहां सीबीआई की टीम ठहरी हुई है। इस तस्वीर को जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए काले रंग की टी शर्ट में दिखाई दे रहा है नीरज। और क्या पूछताछ की, जब एबीपी न्यूज ने एक हफ्ते पहले नीरज से बातचीत की थी तो क्या कुछ कहा था वो आपको सुनवा देते हैं। 16 तारीख की सुबह की बात है। 16 तारीख की सुबह के बाद मैं कर रहा था तो रूम से निकलने के बाद तो उन्होंने मेरे को ठंडा पानी बोला, तो नीरज मुझे ठंडा पानी दो, तो मैं फटाफट ठंडा पानी लेके आया। तो लेके आने के बाद उनको ठंडा पानी मैंने दिया तो सर ने पिया और मेरे को गिलास रिटर्न दिया, बोले सब कुछ ठीक है सफाई। मैंने कहा हाँ सर एकदम ओके, सर का फेस में स्माइल है, ठीक है बोल के ऐसे चले गए। तो मेरी आखिरी मुलाकात थी, तो मैं अपने काम पे नीचे लग गया जैसे मेरी समय में जरूरी होगा। फिर उसके बाद जो है ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था, 8 साढ़े 8 हो ही गए थे। और उसके बाद जो कुक है तो वो कुक गए ऊपर, उन्होंने ब्रेकफास्ट के लिए पूछने के लिए कि क्या लेंगे ब्रेकफास्ट में। तो सर ने बोला मैं केला और जूस लूँगा और नारियल पानी की जो लेते रहते हैं, नारियल पानी में डेली आता है। तो दोस्त को नारियल पानी और केला लेते हुए तो केला सर ने लिया नहीं, वो जूस यही पीते, तो वो लेके सर अंदर चले गए थे। तो हमें लगा हमारा सर का ब्रेकफास्ट वही है, तो हमने अभी लोगों ने भी जो 4 घंटे से घर पर नहीं थे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया, हम भी रेडी होते थे। तो 10 साढ़े 10 बजे के आसपास तो लंच के लिए भी पूछने के लिए तो गया था शेयर, लंच के लिए भी पूछने के लिए जो क्या प्रोग्राम है। तो गए तो जैसे जाने के बाद तो शेफ ने जो है गैस खटखटाया, बंद था गैस, घर से नोट लगा हुआ था। तो उसके बाद ये हो रहे थे तो सो रहे थे दिन में भी रात में भी, तो हमें यही लगा कि रेस्ट कर रहे होंगे, अभी डिस्टर्ब करनी अच्छी बात है। तो मैंने उनसे पूछा क्या प्रोग्राम, कुछ पूछा क्या सबसे खाने वाले थे, तो उन्होंने बोला यार अभी तो। और लॉकडाउन से पहले सुशांत सिंह राजपूत ने लोनावाला के फार्म हाउस पर 2-3 महीने गुजारने का प्लान बनाया था। एबीपी न्यूज आपको आज उसी फार्म हाउस की तस्वीरें दिखाने जा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत ने मुंबई से तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर लोनावला में एक फार्म हाउस किराए पर लिया था। एबीपी न्यूज संवाददाता रवि जैन ने मुंबई से लोनावला तक का सफर तय किया और सुशांत के फार्म हाउस पहुंचे। हैंगआउट विला नाम के इस फार्म हाउस को सुशांत ने जून 2018 में पहली बार किराए पर लिया था। मई 2020 में उनका करार खत्म हो गया था। फार्म हाउस के मैनेजर रियाज का कहना है कि लॉकडाउन से पहले सुशांत ने यहाँ 2-3 महीने गुजारने का प्लान बनाया था, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। उनका फोन आता है, सैम्यूल का फोन आया, सैम्यूल मिरांडा का कॉल आता है कि भाई उनका कैंसिल हो गया है, वो जो आने का जो प्लानिंग था वो कुछ आ नहीं रहे, मतलब उनका वहाँ पे जो तैयारी हुई थी तो उन्होंने वहाँ पे कैंसिल कर दिया था। सुशांत हर महीने इस फार्म हाउस का 2 लाख रुपए से ज्यादा किराया चुकाते थे। इस फार्म हाउस में स्विमिंग पूल से लेकर पूल टेबल तक की सभी सुख सुविधाएं थी। लोनावला में पावना झील से सटे इस फार्म हाउस से जबरदस्त व्यू मिलता था। प्रकृति की गोद के बीच बसा था ये फार्म हाउस। रियाज के मुताबिक आखिरी बार सुशांत इस फार्म हाउस में फरवरी 2020 में आए थे और उस वक्त रिया उनके साथ नहीं आई थी। उनके स्टाफ में दीपेश, केशव, धीरज और सिद्धार्थ पिठानी ही आए थे। रिया उनके साथ अपना जन्मदिन मनाने पिछले साल जून में आई थी। 2019 में एक बर्थडे उनका यहाँ पे हुआ, एक बर्थडे पार्टी।
तो उस बर्थडे पार्टी में कौन कौन आया था, रिया के अलावा, सुशांत के अलावा, और कौन कौन था? सुशांत सर थे, उनके साथ में ये रिया का मम्मी डैडी था, उनके भाई थे शौमिक, हाँ, और उनके भाई के साथ में और कोई लेडी थी, गर्लफ्रेंड थी शायद, और बाकी तो सब हम लोग का स्टाफ मेंबर था। रिया के जन्मदिन के एक दिन बाद यानी 2 जून 2019 में फार्म हाउस में शिव की एक बड़ी सी प्रतिमा स्थापित की गई और उसी से जुड़ी पूजा भी यहाँ हुई थी, जिसमें सुशांत, रिया और रिया के घर वाले शामिल हुए थे। लास्ट ईयर में जो मूर्ति की स्थापना की पूजा हुई, उसके बाद में हर सोमवार को शिव जी की पूजा होती थी और दिया जलता था, बस उतना ही। ऐसा यहाँ कोई काला जादू टोना या ब्लैक मैजिक का ऐसा यहाँ कुछ हुआ नहीं। रियाज ने कहा कि सुशांत इस फार्म हाउस को खरीदने के भी इच्छुक थे, लेकिन वो इसे क्यों नहीं खरीद पाए, इसका खुलासा नहीं हो पाया। तो इस फार्म हाउस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जहां वो छुट्टी मनाने जाने वाले थे। सुशांत केस में सीबीआई जांच शुरू होने के बाद एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सोशल मीडिया को थैंक यू कहा है। कंगना के मुताबिक पहली बार उन्होंने सोशल मीडिया की ताकत को देखा है। क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं। इस साल जो मैंने देखा है, मैंने पहली बार सोशल मीडिया की पावर देखी है और मैंने देखा है कि कैसे सारा विश्व एक साथ आके हम सब सुशांत के लिए हम लोगों ने जिस तरह से फाइट किया और उसमें सफलता पाई है, इससे मुझे बहुत उम्मीदें हो गई है। मुझे बहुत आशाएं हैं कि हम सब मिलके इस तरह से जो भी हम न्यू इंडिया के लिए रिफॉर्म्स चाहते हैं उसके लिए आवाज उठा सकते हैं। और इसलिए इस महीने मैंने सोशल मीडिया पे फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव कम ऑन ट्विटर एंड आई एम सो एक्साइटेड एंड मुझे आपका सहयोग चाहिए एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस जर्नी, जहां पे इतने सारे अमेजिंग लोग हैं और उनको जानने का मौका मिल रहा है और एक नए रिश्तों की शुरुआत हो रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई लुक फॉरवर्ड टू ग्रेट टाइम बीइंग हियर।